सो वन सेकंड गाइस, मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल द इंजीनियर सेटअप स्टूडियो। कैसे हो आप सभी? जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जो कि हमारा प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन चल रहा है, तो प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन में ऑलरेडी हमने नंबर ऑफ लेक्चर्स प्रोवाइड कर दिए। काफ़ी देखिए इजी लेक्चर्स रहेंगे, मतलब कह सकते हो कि काफ़ी ये लेंदी हो सकता है। नंबर ऑफ ज़्यादा जो लेक्चर्स रहेंगे इस टॉपिक से वो ज़्यादा रह सकते हैं हमारे। क्या है डियर कि वो जो हमारे लेक्चर्स रहेंगे ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन जो टॉपिक्स है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम यदि क्वेश्चंस आएगा डायरेक्टली 5 से 10 नंबर के क्वेश्चन एक पूछ लिया जाता है प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन से। तो बेसिकली हमने क्या है कि जो हमारा आपको बता दें, यदि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा कि इतने लेक्चर्स क्यों बन रहे हैं, क्या सारी चीज़ें हैं, क्या पढ़ाया जा रहा है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा क्या है। यदि आप बेसिक लेक्चर्स में मैंने पहले डिस्कस कर दिया कि क्या चीज़ें कैसे रहती हैं, प्लेन के बारे में बताया जा रहा है, और प्लेन का हमें प्रोजेक्शन बनाना होता है तो कितने कह सकते हो कंडीशन हमारा प्रोजेक्शन बन सकता है। तो क्या है कि दोनों संदर्भ तलों के लंबवत, मतलब ये सब क्या है, दोनों संदर्भ तलों के लंबवत मतलब क्या हुआ कि हमारा जो एच पी बी पी होता है, ये हमारा क्या है कि एक्स वाई लाइन है, ये सब मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, और ये प्लेन वगैरह बना के सब चीज़ें समझाई। तो वहाँ से यदि आप बेसिक चीज़ें क्लियर नहीं रहेंगी तो आपको कोई लेक्चर्स समझ आने वाला नहीं है। तो पहला कंडीशन क्या था, जो प्लेन होता है, जैसे कि कोई भी प्लेन हो गया, रेक्टेंगुलर हो गया, पेंटागन हो गया, ट्रेंगुलर हो गया, तो वो क्या है कि हमारा क्या है डियर कि वो फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल में क्या है, पहले क्या हो सकता है, दोनों संदर्भ तलों के लंबवत हो सकता है, और फिर उसके बाद क्षैतिज तल, मतलब कह सकते हो कि एच पी, एंड क्या है लंबवत तल, तथा लंबवत एच पी के लंबवत मतलब कह सकते हो कि हॉरिजॉन्टल प्लेन के परपेंडिकुलर एंड वीपी के ऊर्ध्वाधर तल के समांतर। ये सारी चीज़ें हैं। अभी क्या है, जो हम सारे क्वेश्चंस किए हैं, अभी समझिए मेरी बात को। क्या है, जो क्वेश्चंस अभी इसके लास्ट वाले लेक्चर्स में हम करते आए हैं, जो बनाते आए हैं, उसका प्रोजेक्शन क्या था कि वो ऊर्ध्वाधर तल के लंबवत था, और क्या है कि हमारा क्षैतिज तल के समांतर रहता था। तो उस कंडीशन में ऊर्ध्वाधर तल के लंबवत, इट मीन्स कि इसके लंबवत और इसके लंबवत और इसके पैरेलल, इसके लंबवत इसके पैरेलल, इसके लंबवत और इसके पैरेलल, एचपी के पैरेलल, पैरेलल मतलब कि सेम डिस्टेंस रहेगी, सब जगह से सेम डिस्टेंस रहेगी। ये सारी चीज़ें हैं। तो क्या है कि उसका हम उस कंडीशन में हम क्या कि पेंटागन का बनाए, हेक्सागन का बनाए, सर्कुलर का बनाए, उस प्रकार से हमने प्रोजेक्शन बनाया था। लेकिन आज की इस वीडियो में हम जानने वाले क्षैतिज तल के यदि लंबवत रहता है, क्या क्षैतिज तल के लंबवत रहता है और ऊर्ध्वाधर तल के समांतर रहता है। इट मीन्स कि वीपी के क्या है पैरेलल रहेगा, और एचपी क्या रहेगा, एचपी के रहेगा हमारा समांतर। तो सॉरी, एचपी की क्या है परपेंडिकुलर रहेगा। ये वाली कंडीशन, क्योंकि ये वाली कंडीशन पढ़ चुके हैं, ये वाली कंडीशन पढ़ लेते हैं। यदि आपको कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रही तो मैं पहला वाला जो लेक्चर्स बनाया था, सबसे पहले उस लेक्चर्स को आप 1 से 2 बार देखिए, क्योंकि उसी में मैंने सब चीज़ एक्सप्लेन किया है कि एचपी वीपी पैरेलल रहेगा, जिस तल के पैरेलल रहेगा हमारा जो प्लेन, उसके क्या है, उसका क्या है ट्रू शेप देगा। ट्रू शेप मतलब जैसे पेंटागन है तो पेंटागन बनेगा, हेक्सागन है तो हेक्सागन बनेगा। तो यहाँ क्या बात की जा रही है कि क्षैतिज तल के, इट मीन्स कि हमारा क्या है हॉरिजॉन्टल प्लेन के लंबवत रहेगा और ऊर्ध्वाधर तल के समांतर। जब ऊर्ध्वाधर तल के समांतर रहेगा तो ऊर्ध्वाधर तल पे ही हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू शेप बनेगा। तो चलिए क्वेश्चंस को करते हैं, और वहाँ मैं आपको बेसिक चीज़ समझाने का प्रयास करूँगा यार। बाकी ये क्वेश्चंस जो आपके यदि समझ में आ रहे थे ठीक है, नहीं तो आप बेसिक लेक्चर पहला वाला लेक्चर से 1 से 2 बार देखिए, वहीं से आपको सब चीज़ क्लियर होने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन ईजी है। क्या है कंडीशन यही, जब प्लेन वीपी के समांतर तथा, देखिए कोई भी चीज़ हो जब आप पहली बार पढ़ते हैं ना, थोड़ा टिपिकल लगता है, थोड़ा टफ लगता है, लेकिन साथ ही साथ जब 1 से 2 बार रिवीजन कर लेते हैं तो हाँ समझ में आ जाता है कि चीज़ें आखिरकार चल के आ रही, बताया क्या जा रहा था हमें, क्यों ये सारी चीज़ें पढ़नी पड़ रही थी। तो ये बस इतनी सी बात है कि नई चीज़ रहती है तो इसीलिए है। तो कंडीशन तो आप जान गए हैं कि जो हमारा क्या है दोनों तल के, इट मीन्स कि बीपी के समांतर रहेगा, एचबी के परपेंडिकुलर रहेगा। क्वेश्चन इजी है। एक आयताकार समतल 4/2 स्क्वायर सेंटीमीटर, एरिया लिख दिया डायरेक्टली, कोई बात नहीं। आप 4 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर का है, मतलब इसमें दिखेगा साइज। एंड साथ ही साथ प्रक्षेप खींचने की बात की जा रही है, बीपी के समांतर तथा एचपी के लंबवत है, या एचपी से 2 सेंटीमीटर ऊपर तथा बीपी के 3 सेंटीमीटर समांतर है, 3 सेंटीमीटर सामने है। तो इंग्लिश में आप ट्रांसलेट कर सकते हो, ए रेक्टेंगुलर प्लेन साइज 4/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो भी एरिया हो जाएगा उसका, ड्रा द प्रोजेक्शन एंड इट इज़ या कह सकते हो प्लेन इज पैरेलल टू वीपी एंड परपेंडिकुलर टू द एचपी, एंड इसको कह सकते हो कितना है, एबोव फ्रॉम एचपी 2 सेंटीमीटर एंड वीपी कितना सेंटीमीटर सामने, इन फ्रंट ऑफ वीपी 3 सेंटीमीटर। देखिए इंग्लिश कोई ज़्यादा टफ नहीं है, सिंपल चीज़ें हैं। टेक्निकल में आप सब चीज़ें अपने आप समझ जाएंगे। यदि इसको इंग्लिश में दे दीजिए किसी हिंदी वाले को, तब भी वो समझ जाएगा कि आखिरकार क्वेश्चन में कह क्या रहा है। बस वो
चीज़ों को थोड़ा बहुत ही समझ रहे हैं कि रेक्टेंगुलर होता है मतलब आयताकार, प्लेन मतलब समतल, एचपी मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन, परपेंडिकुलर मतलब लंबवत और पैरेलल मतलब समांतर। ये सारे कुछ टेक्निकल वर्ड्स आपको याद रहेंगे। इन फ्रंट ऑफ मतलब सामने, एंड साथ ही साथ हमारा एबव, एबव मतलब उससे ऊपर। तो ये सारी चीज़ें वर्ड्स आपको मालूम रहेंगे तो आप ऑटोमेटिक ट्रांसलेशन कर लेंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। तो चलिए क्वेश्चन को लगाते हैं विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम, क्योंकि सारी चीज़ें नंबर ऑफ क्वेश्चन इस कंडीशन के हम सॉल्व करेंगे और सभी चीज़ें आपको क्लियर कर देंगे। इस क्वेश्चन का हम सबसे पहले बनाते हैं कैसे हमारा बनेगा। क्या है कि इसमें फर्स्ट एंगल में बनाएंगे, इसका फर्स्ट एंगल में बनाएंगे तो सब सिंपल है। जिसके क्या है, जिसके पैरेलल रहेगा, जिसके पैरेलल रहेगा उसके क्या, उसका उस पर उसका ट्रू शेप देगा। ट्रू शेप मतलब ये 4/2 का हमारा, 4/2 का हमारा जो ये मान लीजिए 4 है, ये हमारा 2 है, तो ये क्या है वीपी हमारा बनने वाला है आयत। एंड साथ ही साथ हमारा इसका प्रोजेक्शन करेंगे, प्रोजेक्शन बनाएंगे तो इसका जो लाइन के रूप में बनेगा वो सारी चीज़ बन जाएगी। चलिए वहाँ मैं समझाता हूँ आपको कि एमडी से कैसे बनने वाला है। आप 1 से 2 बार लेक्चर्स को रिवीजन के रूप में देखिएगा, आपको सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी। मैं समझता हूँ कहाँ आपको दिक्कत हो सकती है, इसलिए मैं कभी कभी चीज़ों को ज़्यादा एक्सप्लेन करने का प्रयास करता हूँ। ओके, तो यहाँ से सबसे पहले करते क्या है, प्रोजेक्शन बनाने के लिए यार हमने आपको बताया सिखाया है। एक्स वाई लाइन ड्रा कर लेते हैं। एक्स वाई लाइन ड्रा कर दिया, यहाँ वीपीएचपी लिख देते हैं। वीपीएचपी का मतलब क्यों, क्योंकि पहले हम फर्स्ट एंगल में है। वीपीएचपी ये हो गया। कह रहा है कि हमारा जो प्लेन है वीपी के पैरेलल है, वीपी के पैरेलल है, एचपी के लंबवत है। प्लेन कैसा हमारा, प्लेन कैसा है, रेक्टेंगुलर है। और ये क्या है, एचपी से कितना ऊपर है, एचपी से एचपी हमारा एचपी से कितना ऊपर है, देखिए आपको दिख नहीं रहा है तो आपको दिखा देते हैं। एचपी से कितना पैरेलल है, तो ये सारी चीज़ें जूम कर देते हैं, जूम नहीं करेंगे कोई भी दिक्कत है नहीं। एचपी से कितना ऊपर है यार, एचपी से 2 सेंटीमीटर, एचपी से 2 सेंटीमीटर ऊपर है। तो एचपी ये हमारा हो गया, एचपी से 2 सेंटीमीटर ऊपर जाते हैं। एंड साथ ही साथ यहाँ पॉइंट मार्क कर देते हैं। कोई चीज़ नहीं समझ में आती तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं क्या है इसको वाइट बोर्ड पर समझाने का प्रयास करूँगा तो वहाँ ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो एचपी से हम आ गए 2 सेंटीमीटर ऊपर। एंड साथ ही साथ अब क्या करते हैं, हम रेक्टेंगल बना लेते हैं 4 सेंटीमीटर का, जो कि ट्रू शेप दे रहा था। तो ये हम 4 सेंटीमीटर का बनाते हैं, ये हमारा 4 सेंटीमीटर का हो जाएगा, ठीक है। और इसको किससे बनाना है, एचपी पेंसिल से बनाना है। ये सारी चीज़ मैं यहाँ भी एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। 4/2 का है तो 4/2 का डियर हो जाएगा हमारा, ये हमारा 4/2 का हमारा रेक्टेंगल हो गया, जिसके साइज वगैरह भी डायमेंशनिंग में आप दिखा देंगे। तो सिंपल है, प्रोजेक्शन मतलब जिसके पैरेलल रहेगा उस पर क्या है, उसका ट्रू शेप बन जाएगा। ट्रू शेप मतलब जैसे वो रहेगा। तो ये हमारा क्या रहेगा, ये हमारा फ्रंट व्यू रहेगा, टॉप व्यू। अब इसको बताइए हमारा यहाँ लिखे क्या, हम ये जो बना है फ्रंट व्यू टॉप व्यू, ये हमारा रहेगा डियर क्या, ये हमारा रहेगा फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू आपको मैं एक चीज़ दिखा देता हूँ, समझा देता हूँ कौन सी कंडीशन मैं आपको बता रहा हूँ, कौन सी कंडीशन बता रहा हूँ। देखिए यही कंडीशन मैं आपको बता रहा हूँ। ये देख सकते हो, ये प्लेन है, ये एचपी के परपेंडिकुलर है, जबकि वीपी से पैरेलल है। ये एक प्लेन है एचपी से परपेंडिकुलर, वीपी से पैरेलल। ये रेक्टेंगुलर प्लेन है, यहाँ पेंटागन हो सकता है, हेक्सागन हो सकता है। प्लेन इट मीन्स कोई भी दो तलीय आकृति वाला हो सकता है, ज्यामिति वाला क्या हो सकता है, हमारे यहाँ रेक्टेंगल हो सकता है। रेक्टेंगल है, मान लो ये स्क्वायर दिख रहा है तो कोई नहीं, मतलब यही कंडीशन है। इस प्रकार से हमारा प्लेन रखा हुआ है, यहाँ आयताकार प्लेन रखा हुआ है, तो वही साइज जो हमारी रहेगी सामने से देखने पे, इस पे इसका प्रोजेक्शन बन जाएगा, जो कि हमारा क्या होगा, एक्स वाई लाइन के ऊपर बनेगा। तो हमारा जो आयताकार भाग है, आयताकार पार्ट से वो हमारा ऊपर बनेगा, जिसकी साइज जो दी रहेगी वो हम एज बना देंगे, ठीक है। एंड ऊपर से जब देखोगे टॉप व्यू तो एक लाइन के रूप में दिखेगा भाई, ऊपर से देखोगे एक लाइन सिवाय कुछ नहीं दिखेगा आपको, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें इसको आपको समझना पड़ेगा। एंड ऊपर से देखेंगे, अब क्या करेंगे, इसका प्रोजेक्शन लेकर आएंगे। कहाँ से लेकर आते हैं, कॉर्नर से लेकर आते हैं। तो कॉर्नर से लेकर आएंगे इसे प्रोजेक्शन, हम कॉर्नर्स क्या है इसका प्रोजेक्शन लेकर आ रहे हैं, ये प्रोजेक्शन लेकर आए। अब देखिए, अब क्वेश्चन में क्या कहा था, क्वेश्चन में कहा था वीपी के 3 सेंटीमीटर सामने। तो जितना सामने होता है वीपी हमारा, वीपी से नीचे चले जाएंगे कितना, 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर हम सामने आते हैं तो 8 से हमारे ये है यहाँ। अब क्या करते हैं, यहाँ से हम सीधा यहाँ खींच देते हैं, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा। जो वीपी एचपी है ये यहाँ नहीं होना चाहिए, ये एक्स वाई लाइन आप और इधर एक्सटेंड कर लीजिएगा, इतना मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ बीच में नहीं रहना चाहिए, साइड में रहना चाहिए, जैसे कि आप सभी क्वेश्चंस में देखे हैं। ये क्या हमारा यार, ये हमारा फ्रंट व्यू है, सामने से ही देखने पे अभी मैंने जो दिखाया था वहाँ, ये देखो, ये सामने से देखने पे बना था, क्या है, ये सामने से ही देखने पे बना था फ्रंट व्यू। तो हमारा फ्रंट व्यू तो है, ये जो हमारा ट्रू शेप है वो फ्रंट व्यू है, जबकि एचपी के समांतर रहता है तो हमारा फ्रंट व्यू नहीं, वो टॉप व्यू हो जाता है। इसको आपको समझना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई, इसका नेमिंग कर दे दीजिए। नेमिंग करने के लिए क्या है, नेमिंग करने के लिए कुछ नहीं है, यहाँ पी क्यू मान लीजिए, पी है, ये क्यू है, और कैस में लिखेंगे आपको मैंने बताया है, स्मॉल में लिखेंगे, पी क्यू, आर मान लीजिए, एस मान लीजिए,
और इसमें डैश लगा दी। डैश क्यों? क्योंकि फ्रंट व्यू की नेमिंग में यार हम डैश लगाते हैं, तो PQRS डैश हो गया। एंड साथ ही साथ क्या है हमारा जो अब जो अपना प्लान क्या या कैसे तो टॉपिक नेमिंग करेंगे, तो नेमिंग बहुत ध्यान से कीजिएगा। इधर S आएगा और कोष्टक में P आएगा, एंड साथ ही साथ इधर R आएगा हमारा, और इसका हम क्या आएगा हमारा यहाँ आएगा डियर Q आएगा। क्यों कैसे आएगा क्यों आएगा तो आपको मैं बता दे रहा हूँ, आपको एकदम सिंपल समझा दे रहा हूँ, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इधर से देखिए, अभी इसमें नहीं समझाते, अभी आपको इसमें समझाते हैं, ठीक है। यहाँ आप समझिए, यहाँ PQRS दिया गया है, ठीक है, इसको आप समझिए। तो फ्रंट व्यू एज इट इज तो ऐसे आपको बन गया, फ्रंट व्यू ऐसे बन गया, ठीक है। लेकिन जब आप ऊपर से देखोगे तो ये वाला पोर्शन तो दिखेगा, ये वाला पोर्शन तो दिखेगा, जबकि ये वाला नहीं दिखेगा। तो जो दिखेगा उसका नेमिंग, जो टॉप व्यू नेमिंग करते हैं हमेशा किस में करते हैं, हमेशा हम कैपिटल स्मॉल में करते हैं, लेकिन डैश नहीं लगाते हैं। तो ऊपर जो रहेगा जैसे यहाँ P और S है, और उसमें क्या है R, उसमें क्या है, उसमें हमारा लिखा था मैंने RS लिखा, तो कोई दिक्कत है नहीं नेमिंग में। मतलब जो ऊपर साइड का रहेगा, जो ऊपर साइड रहेगा वही हमारा क्या है, वही हमारा, ये जैसे यहाँ P है तो टॉप व्यू नेमिंग में P लिख दिया। एंड साथ ही साथ S क्या है, P के जस्ट नीचे क्यों है, तो क्यों तो दिखेगा नहीं, तो क्यों हमारा हो गया। एंड साथ ही साथ S ऊपर है तो S हमारे ये ऊपर ही है, और हमारा क्या है कोष्टक में R कर दिए, क्योंकि R नीचे है, ये नहीं दिखेगा। ऊपर से देखने पे हमें दो चीज़ दिखेगी ऊपर वाली, तो ऊपर जो रहेगा, ऊपर हमने क्या माना है, इसमें PS है, हमने क्या माना था, हमने S और R, नेमिंग में कुछ भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं कि उसमें RS हो गया, PQ ये कैसे हो रहा है। तो ये जो ऊपर वाले हैं वही हमारे नीचे आ जाएंगे जस्ट, और जो यहाँ नीचे हैं वो कोष्टक में आ जाएंगे, सिंपल सी बात है। ओके, जो बाकी लॉजिक था मैंने इसको आपको बता दिया है। एंड साथ ही साथ इसकी डायमेंशन कर दीजिए, और हमारा क्या है इसको दिखा दीजिए कि 3 सेंटीमीटर हम नीचे की ओर आए हैं, और पेंसिल वगैरह की यूज बताए हैं। 3 सेंटीमीटर ये हो गया यार हमारा। और इसकी साइज़ दिखा सकते हो आप कि जो हमारा रेक्टेंगल है कितना साइज है इसका, कितना mm का है, क्या चीज़ है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया था 4/2 mm का है, सेंटीमीटर का है, सॉरी 4/2 सेंटीमीटर का है। तो 4/2 सेंटीमीटर आपका हो जाएगा। तो ये 4/2 सेंटीमीटर क्या है, 4/2 सेंटीमीटर का ये हो जाएगा हमारा। इसकी डायमेंशनिंग वगैरह आप कर लीजिएगा, मैं इस सब सारी चीज़ों में टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, ऑलरेडी इतने सारे लेक्चर सभी बनाने हैं और भी सारी चीज़ें आपको बतानी है, तो सिलेबस कंप्लीट कराना जरूरी है। मेजर टॉपिक्स पे फोकस करेंगे अब। एंड ये हमारा हो गया। तो चलिए दूसरा क्वेश्चंस ले लिए हैं। क्वेश्चंस क्या दूसरा है, कंडीशंस वही चल रही है, लेकिन जो हमारा जो कह सकते हो कि पेंटागन हेक्सागन, इसमें क्या है जो ज्योमेट्री हमारा जो फिगर है वो हम बदल ले रहे हैं, बस उसका प्रोजेक्शन बना के देख लेना किस प्रकार से बनेगा। ढेरों सारी प्रैक्टिस करवा दे रहे हैं, नहीं तो आप कहेंगे सर इसका नहीं बनवा, इसका कैसे बनेगा, ये वाला वो वाला, ऐसा वैसा करेंगे। तो क्वेश्चन से यही वही है क्या है कि एक षष्टभुज है, आप जानते हैं हेक्सागन है, एंड जिसकी डायमेंशन कोष्टक में दे दी गई 35 mm का प्रक्षेप खींचना, प्रोजेक्शन बनाना, VP के समांतर है, HP के लंबवत है, और यह HP से 3 सेंटीमीटर ऊपर तथा VP के 2 सेंटीमीटर सामने। इंग्लिश में क्या करना है, इंग्लिश आप ट्रांसलेट कर लेंगे जैसे मैंने बताया है। क्वेश्चंस को इंग्लिश में यदि कहना चाहते हो तो कह सकते हो कि ड्रा द प्रोजेक्शन ऑफ ए हेक्सागन विच साइड 35 mm, इट इज़ अ, ये कह सकते हो कि प्लेन जो हमारा हेक्सागन है पैरेलल टू VP एंड परपेंडिकुलर टू द HP, एंड इट इज़ एबव फ्रॉम HP 3 सेंटीमीटर एंड इन फ्रंट ऑफ VP 2 सेंटीमीटर। तो इजी है इंग्लिश, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हालांकि लिखने में टाइम जाता है तो मैं बोल देता हूँ, बाकी इतना तो समझदार ही है कि किसी के पैरेलल है, पैरेलल मतलब समांतर है, परपेंडिकुलर है मतलब लंबवत है, बस सामने इन फ्रंट है। तो इसका चलिए प्रोजेक्शन बनाते हैं, कैसे बनेगा। और सबसे सिंपल सी बात है, जिसके पैरेलल उस पे उसका ट्रू शेप मतलब जैसे हेक्सागन है तो हेक्सागन बनेगा, पेंटागन है पेंटागन बनेगा, एंड जिसके लंबवत एज ए लाइन के रूप में उसका प्रोजेक्शन बनेगा। सिंपल इतनी सी बात है। चलिए इसको ड्राइंग बनाते हैं यार, ड्राइंग बना के देखते हैं कि किस प्रकार से इसकी ड्राइंग आखिरकार बनने वाली है, ठीक है। तो कुछ करना होता नहीं इन सब चीज़ों के लिए, बहुत सिंपल सा प्रोसीजर को अपनाना पड़ता है और सारी चीज़ें हमारी आसानी के साथ ईजिली बन जाती है, ठीक है। बाकी प्रैक्टिस पे डिपेंड है सब चीज़, और कोई डाउट्स रहता है तो हम हैं ही आपके साथ। अब तुरंत मैसेज कीजिए या तुरंत कमेंट कीजिए, अब तुरंत रिप्लाई जाएगा आपके पास, ठीक है। तो चलिए इसका बनाते हैं क्या प्रोजेक्शन। देखिए प्रोजेक्शन बनाने के लिए सबसे पहले XY लाइन खींचते हैं, जो कि हम 10 साल से यही कर रहे हैं, XY लाइन ही खींच रहे हैं। तो एक बार फिर से XY लाइन खींच लेते हैं यार, क्या कर लेते हैं इधर XY लाइन खींच लेते हैं, ठीक है। तो मैंने XY लाइन खींच दी है एकदम हॉरिजॉन्टल, जिसका नाम XY दे दिया, और इसको क्या है VP HP फ्रंट फर्स्ट एंगल में बना रहे हैं। तो क्वेश्चन में कहा है जो हमारा हेक्सागन है, हेक्सागन बनाना जानते हैं, कहा है कि HP के जो है
HP के क्या है, HP के लंबवत है, लेकिन क्या है HP से 3 सेंटीमीटर ऊपर है। तो ये HP ये BP, HP से 3 सेंटीमीटर ऊपर, इट मीन्स कि इधर। तो HP से चलिए 3 सेंटीमीटर ऊपर जाते हैं यार, ये हम गए HP से 3 सेंटीमीटर ऊपर, ठीक है। चलिए बनाते हैं क्या है, हेक्सागन। हेक्सागन बना लेते हैं। डायमेंशन कितनी दी थी, 35 mm। हम करते क्या है, डायमेंशन छोटी ले लेते हैं क्योंकि एडजस्ट करना है, इस ड्राइंग से बाहर ना चला जाए। बाकी बनाने को आप कुछ भी बना सकते हो। तो मैं क्या कर लेता हूँ, 25 mm ले लेता हूँ, ठीक है, आपको बता दे रहा हूँ। तो आप 35 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, किसी को इसमें डाउट नहीं होना चाहिए सर आपको क्वेश्चन में 35 तो 25 का ले ली। तो मैं बता रहा हूँ 25 mm मैं ले लिया, मैं ले सकता हूँ, आप नहीं ले सकते हो, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में जितना कहा जाता है उतना लिया जाता है, बाकी 25 ले लेते हैं, कोई दिक्कत है नहीं इसमें। एक ये हमारा 25 हो जाएगा, ये हमारा 25 हो गया। 25 को बना रहे हैं, हेक्सागन बनाना आप जानते हैं। चलिए हेक्सागन मैं बना देता हूँ, ठीक है। देखिए यार हेक्सागन मैंने बना दिया, मैंने जानबूझ क्या है वीडियो स्टॉप करके हेक्सागन बना दिया है। यदि आप हेक्सागन बनाना नहीं जानते तो आप सोच लीजिए कि क्वेश्चन में यदि बनाने को आ गया हेक्सागन बनाइए तो कैसे बनाओगे। इसीलिए मैंने क्या है वीडियो स्टॉप करके हेक्सागन बना दिया। हेक्सागन बनाने में क्या रॉकेट साइंस थोड़ी है, 120 डिग्री का एंगल है, सभी इंटरनल एंगल कितना 120 डिग्री होता है, 120 डिग्री होता है। और साथ ही साथ क्या होता है, इसकी डायमेंशनिंग आप शो कर सकते हो। बाकी अभी क्या करते हैं, हेक्सागन बना लिए, नेमिंग कर देते हैं। नेमिंग करने में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये हमारा क्या है फ्रंट व्यू रहने वाला है। तो इसमें क्या है डैश लगा देंगे, जैसे कि यदि हम नेमिंग करते हैं, नेमिंग मैं किधर से भी कर सकता हूँ, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो साथ ही साथ क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा ये A डैश, ये हमारा B डैश, ये C डैश, ये हमारा D डैश, ये E डैश एंड ये हमारा हो जाएगा F डैश, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, फ्रंट व्यू बन गया। फ्रंट व्यू मतलब इसको सामने से देख रहे हैं और सामने से देखने पे हमारा जो VP के ऊपर बनेगा प्रोजेक्शन, ये इस प्रकार से बनेगा। चलिए इस करते क्या है, प्रोजेक्शन लेकर आते हैं, जिसके लिए प्रोजेक्शन लेकर आएंगे और क्या बनाएंगे अपना टॉप व्यू बनाएंगे। तो प्रोजेक्शन लेकर आएंगे, ये दोनों लाइन्स एक सीधे में मिलेंगी। हेक्सागन मैंने जानबूझ के नहीं बनाया, ऐसे ही दिखा के, नहीं तो आप हेक्सागन बनाना जानते होंगे, आई होप, मुझे जहाँ तक उम्मीद है। नहीं जानते तो बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं आप, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में यहीं से आ सकता है। ज़्यादा हेक्सागन एक साइड दे देगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होंगी हमारा। और आप करना क्या है, आप कुछ नहीं करना। जबकि HP से कितना ऊंचाई थी हमारा, HP से 3 सेंटीमीटर ऊपर, जबकि BP से कितना सामने था, 2 सेंटीमीटर सामने। तो BP से 2 सेंटीमीटर सामने, इसका मतलब नीचे हम आ जाएंगे, ठीक है। BP से 2 सेंटीमीटर सामने, इसका मतलब हम नीचे आ जाएंगे, यहाँ आएंगे कुछ, और यहाँ हम एक लाइन खींच देते हैं ऐसे, जैसे हमारा रहने वाला है। सिंपल सा लाइन बनेगा, क्योंकि सामने देखने पे यार मैंने दिखाया था अभी, तो सामने देखने पे हमारा लाइन ही बनता है किसी भी चीज़ का जो हमारा होता है, ठीक है, प्लेन का होता है। तो इसकी नेमिंग मेन चीज़ है, नेमिंग करते हैं। इधर से देखोगे, देखिए इधर से देखोगे तो F हो जाएगा। बाकी यहाँ क्या करोगे, ऊपर से देखोगे तो ये तो दिखेगा A, लेकिन ये कोष्टक में आ जाएगा क्योंकि ये इसके जस्ट सामने है। तो A कोष्टक में आ जाएगा। B क्या रहेगा, B तो आपको सही यहाँ आएगा, लेकिन क्या है D कोष्टक में आ जाएगा। ये डायमेंशनिंग एक अपने आप में बड़ा काम है, ये जो नेमिंग कर रहा हूँ ना मैं, तो इसको समझ लीजिए, नहीं तो ऐसे ही लिख देंगे ABCD। तो मैंने बताया ना ये F है, तो F यहाँ आ जाएगा। डैश इसलिए लगा क्योंकि फ्रंट व्यू है, टॉप व्यू डैश नहीं लगता। जस्ट क्या है ऊपर से देखेंगे हमारा क्या A है, तो A यहाँ आ गया। E कोष्टक में आ जाएगा क्योंकि इसके सामने नहीं दिखेगा, सामने रहे, ठीक है। तो B है हमारा, B हो गया डैश, D वाला कोष्टक में क्योंकि इसके जस्ट सामने। C वाले में कोई सामने नहीं है तो इसके लिए C हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया टॉप व्यू, टॉप व्यू हो गया। इसको प्लान भी बोलते हैं, मैंने आपको सब चीज़ें बताई हैं टॉप व्यू को। और चलिए डायमेंशनिंग कर देते हैं। डायमेंशनिंग वगैरह आप कर लीजिएगा, मैं टाइम नहीं वेस्ट करूँगा। और ये कितना सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर ऊपर है, तो इसको दिखा दीजिए। जबकि VP के सामने कितना है यार, VP के सामने कितना है। जो भी स्टूडेंट्स को कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो मेरी बात को समझो। जब मैं प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट पढ़ा रहा था, शुरुआत की थी, तो मैंने हर चीज़ बेसिक क्लियर की थी कि HP के समांतर पैरेलल क्या होता है, सामने है तो कहाँ बनेगा, कितना ऊंचाई, ये जो HP के सामने है ना, HP के ऊपर है तो यहाँ बना दे रहे हैं। ये सब चीज़ें मैंने ऑलरेडी बताई, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि बेसिक हमेशा क्लियर रखोगे तो कोई भी क्वेश्चन कर ले जाओगे, नहीं तो ऐसे लेक्चर्स देखते रहोगे और समझ आएगा नहीं कि चीज़ें हो क्या रही है, ठीक है। तो हमेशा जो बेसिक जो पहला लेक्चर्स डाला जाता है, इसमें केवल बेसिक बताया जाता है, तो वो ज़्यादा पढ़ना ज़रूरी होता है। 2 सेंटीमीटर डायमेंशनिंग आप इसको दिखा दीजिएगा। चलिए मैं दिखा देता हूँ, नहीं तो आप लोग कमांसी थोड़ी हैं। मैं सोचता हूँ डायमेंशनिंग वगैरह क्या करें, क्योंकि मैंने ऑलरेडी डायमेंशनिंग बता दिया है, तो इसमें डायमेंशनिंग करना कोई बड़ी बात नहीं यार। चलिए इसकी डायमेंशनिंग दिखा देते हैं, लगे हाँ सुंदर लगे कि हाँ बन। 2 क्वेश्चंस हो गए हैं। आप सर्कल ले लीजिए, सर्कल को पैरेलल कर लीजिए, वही कंडीशन रहने वाली है। कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं। कोई डाउट रहता है कि इस क्वेश्चन में तो मुझसे बताइएगा। ये 25 mm कर देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में जितना दिया रहेगा उतना ले लीजिएगा। मैं तो 25 ले लिया, क्योंकि आप जानते हो अभी ये क्रॉस कर जाता, उस पार हो जाता, तो उस पार हो जाता तो कोई मज़ा ना आता, और मज़ा आना चाहिए वीडियो में, ठीक है।
तो इतनी सारी चीज़ें हो गई यार, और कोई डाउट्स रहता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और आप कोई भी और प्लेन ले सकते हो, सर्कल वगैरह ले सकते हो, पेंटागन, हेक्सागन। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय, ओके, टेक केयर।